अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन के बहाने जो एचडी फॉर्मूला निकाला उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एचडी फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एच का ताल्लुक नॉमिनेशन से पहले हनुमान मंदिर से है, जहां से केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेला। तो दूसरी तरफ फिर वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और डी फैक्टर यानी दिल्ली के दलितों पर डोरे डाले। सियासी पंडित इसे ही केजरीवाल का एचडी फॉर्मूला कह रहे हैं। पहले मंदिर मंदिर पूजा, फिर नामांकन। विजय मुहूर्त में केजरीवाल ने अपना नामांकन कर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दोहराने के 2 दांव चले। पूर्व सीएम पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, मंदिर में मत्था टेका, वाल्मीकि के जरिए उन्होंने दलित वोटर को साधा। फिर हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाई और बजरंगबली से विजय भव का आशीर्वाद लिया, यानी हिंदू कार्ड। इस दौरान केजरीवाल जब नामांकन के लिए निकले तो सड़क पर हुजूम शक्ति प्रदर्शन की शक्ल में बदल गया। जनता को संदेश दिया, केजरीवाल इज बैक, लेकिन इसके लिए उन्हें 5 फरवरी के इम्तिहान से गुजरना होगा। हालांकि केजरीवाल ने उसकी भी तैयारी कर रखी है। दरअसल केजरीवाल ये बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में दलित फैक्टर बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उनके वाल्मीकि मंदिर जाने को डी फैक्टर से जोड़कर देखा जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में करीब 17% दलित वोटर है, जबकि 30 सीटों में दलित 17% से 45% तक है, जबकि 12 सीटें दलित आरक्षित है। केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर के जरिए इसी डी फैक्टर को साधने की कोशिश की, तो हनुमान मंदिर से हिंदू कार्ड चलकर दिल्ली में दोबारा विजय का दांव चला। दिल्ली के दंगल में आज कई दिग्गजों ने पर्चा भरा और इसी के साथ फाइनल फाइट भी शुरू हो गई। लेकिन एक चीज नोटिस अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी ही क्यों चुना गया और ज्यादातर नॉमिनेशन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच ही क्यों हुए। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे एक फैक्टर है और वो है विजय मुहूर्त। ज्योतिष जानकारों का दावा है कि नक्षत्रों के योग से स्थिर लग्न बना है और इसीलिए विजय मुहूर्त पर आज दिल्ली के दिग्गजों ने अपना पर्चा भरा, जिसमें केजरीवाल ही नहीं प्रवेश वर्मा जैसे दिग्गज भी शामिल रहे। लेकिन मनीष सिसोदिया आज नॉमिनेशन से चूक गए। हालांकि नॉमिनेशन से ज्यादा आज का दिन शक्ति प्रदर्शन का रहा। हर कोई अपने साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर नामांकन भरने के लिए पहुंचा और ये संदेश देने की कोशिश की कि जीत उन्हीं की होगी। दिल्ली के दंगल में शक्ति प्रदर्शन की ये 2 तस्वीरें, एक तरफ केजरीवाल अपना दम दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के परवेश वर्मा भी कोई कम हुजूम लेकर नहीं चल रहे थे, जैसे शक्ति प्रदर्शन से ही चुनाव का भविष्य तय होना हो। लेकिन दिल्ली के दंगल में सिर्फ 2 खिलाड़ी ही अपनी ताकत की नुमाइश नहीं कर रहे थे, बल्कि नामांकन से पहले सतीश द्विवेदी और रमेश बिधूड़ी जैसे नेता भी अपना दम दिखाते नजर आए। रमेश बिधूड़ी ने तो नामांकन में शक्ति प्रदर्शन से ही हार जीत तय कर डाली। उनके नॉमिनेशन में 50 आदमी नहीं थे, जहां 1,92,000 वोटर हैं और अभी हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज। तो हमारी नॉमिनेशन फाइल में आइए, चल के देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं, जाके देखिए। यानी दिल्ली के दंगल में शक्ति प्रदर्शन की जीत का साधन बन गया। मनीष सिसोदिया से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नामांकन से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन पर फोकस करते नजर आए। हालांकि परवेश वर्मा इसे विकास का नामांकन करार दे रहे हैं। हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है। प्रभु के आशीर्वाद से बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे। यानी दिल्ली में दंगल में नामांकन का रण भी लगभग पूरा हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ सियासी बाण चलते नजर आएंगे, क्योंकि दाव तो सबने अपने अपने चल दिए। देखना होगा कि कितने नामांकन से नतीजों तक पहुंचते हैं, कौन शक्ति प्रदर्शन के हुजूम को वोट में तब्दील करने में कामयाब होता है और किसके हिस्से सिर्फ मायूसी आने वाली है। दिल्ली इलेक्शन में खालिस्तानी खलल का खुलासा और केजरीवाल पर हमले का इनपुट। जी हां, दिल्ली की सियासत में खालिस्तानी खतरे से हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी टीम और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। वैसे सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और NSG कमांडोज केजरीवाल की सुरक्षा करते हैं। जबकि खालिस्तानी खतरे पर केजरीवाल ने कहा कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। यानी हमले के इनपुट से बेखौफ केजरीवाल मिशन दिल्ली में जुटे हैं। वो बेखौफ होकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और साजिश रचने वालों को संदेश दे रहे हैं कि जनता साथ है, हनुमान जी का आशीर्वाद साथ है, फिर डर कैसा। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिला है कि खालिस्तानी दिल्ली इलेक्शन में माहौल खराब कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इनपुट ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानियों से खतरा है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर स्पेसिफिक इनपुट शेयर किया है। हालांकि किसी भी खतरे की परवाह के बिना केजरीवाल मैदान में डटे हैं। यार क्या कर रहे हैं यार? ऊपर वाला बचाएगा।
ऊपर वाला बचाएगा। लेकिन सवाल ये है कि खालिस्तानियों के टारगेट पर केजरीवाल ही क्यों, और केजरीवाल पर हमलों का रिकॉर्ड देखते हुए इस इनपुट को कितना सीरियस लेने की जरूरत है। क्योंकि साल 2019 में लोकसभा के दौरान केजरीवाल पर दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक युवक ने हमला किया था। 2014 के चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले में गाड़ी के शीशे टूट गए थे। उसी साल लोकसभा चुनावों के दौरान वाराणसी में शाही और अंडों से हमला हुआ था। यानी पहले भी केजरीवाल पर हमले हो चुके हैं, लेकिन इस बार का मामला अलग है। इसीलिए खालिस्तानी खतरे को सुरक्षा एजेंसियां बेहद सीरियस ले रही है। सियासत का हर रंग दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अब तो दिल्ली की सड़कों पर जूता पॉलिटिक्स और भी जोर पकड़ रही है। आचार संहिता के बावजूद बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के जूता बांटने पर आम आदमी पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है। खुद पांव में चप्पल और जनता के पैरों में जूता। पहली नजर में देखकर कोई भी कहेगा अगर देश का नेता ऐसा हो तो तरक्की से कौन रोक सकता है। लेकिन ठहरिए, जूता वितरण के बाद ये नारेबाजी सुनिए। अब सवाल ये है कि इलेक्शन के दरमियान जूते, कंबल और कपड़े बांटना क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर हाँ तो कोई एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जारी वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। मुझे लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। यानी प्रवेश वर्मा की जूता पॉलिटिक्स पर केजरीवाल ने जबरदस्त वार किया, जिसके बाद सर्दी में भी दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। वैसे कड़ाके की सर्दी में जूते बांटना तो एक पुण्य का काम है। ये अलग बात है कि जूते के जरिए दिल्ली के पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की जा रही है।